अमित, क्या राम जी को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए हनुमान जी को छोटा दिखाया गया है? जी, बिल्कुल, अमित, बिल्कुल ठीक है। यदि आप रामायण पढ़ेंगे तो जो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, यदि आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हनुमान जी ये कार्य वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। यदि आप रामायण पढ़ोगे तो वहाँ पर ना ही हनुमान जी कोई बंदर हैं, ना ही कोई हनुमान जी कोई पशु हैं। हनुमान जी एक वेदों में पारंगत, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनके शक्ति और बुद्धि के तुल्य कोई नहीं था। ऐसे हनुमान जी का चरित्र है रामायण में। चारों वेदों में पारंगत। तो एक तो हमने ठान रखा है कि हम अपने महापुरुषों की दुर्गति किए बिना छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण जी के साथ हमने किया, रासलीला की, राधा के साथ ये किया, वो किया पता नहीं क्या-क्या किया। कृष्ण जी के चरित्र की दुर्गति की, ऐसे ही हनुमान जी की भी दुर्गति की। उनको बंदर का शरीर बना के कि पूँछ लगा देते हैं, उनका मुँह फुला देते हैं। अरे भाई, अपने महापुरुषों को इस प्रकार करने से हमें क्या मिलता है? पूरी रामायण मैंने पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण, उसमें तो कहीं एक स्थान पे भी हनुमान जी का कोई मतलब ऐसा स्वरूप हो, ऐसा नहीं मिलता। यदि आप ऑथेंटिक एक वर्ज़न देखो तो रामायण में कहीं नहीं है, वहाँ तो वेद पाठी ब्राह्मण हैं हनुमान जी, जिनके अंदर बल और बुद्धि और चातुर्य ये अतुलनीय है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ये काम किया कि राम जी को क्योंकि ईश्वर बनाना था तो किसी को दास बनाना था, तो हनुमान जी जैसे महापुरुष को दास बना दिया। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आत्मा ईश्वर का दास नहीं है। ये जो कई बार बोलते हैं ना कि हाँ, ईश्वर के दास हैं हम तो ईश्वर के दास हैं। दास ये दूसरे मज़हब वाले लोग दास बनाते हैं। हमारा ईश्वर दास नहीं, हमारा ईश्वर हमें अपना पुत्र कहता है। आप वेद पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। ईश्वर ने स्थान-स्थान पर स्वयं को माता कहा है, पिता कहा है, आपका आचार्य कहा है, मित्र कहा है। अपने आप को आपको कहीं दास नहीं कहा है। तो इसलिए ये जो कि सदा रहो रघुपति के दासा, अरे भाई, हमारे वेदों ने कहा मुक्त हो। दासत्व जो है वो मुक्ति से एकदम उल्टी बात है। हमारे वेदों में मोक्ष को मुक्ति कहा गया है, ईश्वर का दासत्व नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ ईश्वर को प्राप्त होने का अर्थ यही है कि ईश्वर की गोदी में चढ़ जाना और मुक्त हो जाना। ईश्वर प्राप्त होने से हम मुक्त होते हैं, दास नहीं बनते हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, रघुवर के दासा। नहीं भाई, जब ईश्वर के हम दास नहीं बन सकते तो राम जी के दास भी नहीं बन सकते। किसी भी मनुष्य के हम दास नहीं बन सकते। तो इसलिए ये चीज़ें भावनाओं में लिखी गई हैं, परंतु इन्होंने हमारे महापुरुषों का ही अवमूल्यन किया है। इसलिए ऐसी बातों में बिल्कुल ना मानें। और राम जी श्रेष्ठ थे और हनुमान जी भी श्रेष्ठ थे। हनुमान जी राम जी से आयु में भी बड़े थे और बड़े भाई के जैसे उनको परामर्श देते थे, उनका मार्गदर्शन भी करते थे। हमें राम जी के गुणगान गाने के लिए हनुमान जी को नीचा दिखाना ये उचित नहीं है। हमें अर्जुन को अच्छा करने के लिए भीम को भोंदू बताने की आवश्यकता नहीं है।